श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जय सिया राम। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लागी लगन। मीराबाई सुनावे भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। कहा जाता है कि मनुष्य शरीर भव सागर से पार उतरने का एक साधन है। इसमें इन सांसों का आना जाना ही ईश्वर की कृपा है। जब हम अपने जीवन में माया से मोहित हो जाते हैं तो हम भ्रम के समुद्र में गुम हो जाते हैं। माया वह भ्रम है जो बाहरी दुनिया में मौजूद है और वह हमेशा हमारे मन के अनुसार बदलती रहती है और यही वास्तविकता भी है। पर हमारी सच्चाई हमारे अंदर ही है, उसको जानना ही बुद्धिमानी है। ऐसे ही हमारे हनुमंत दास महाराज जी हैं, जिन्हें बचपन से ही भगवान के प्रति भक्ति व लगाव रहा है। एक दिन एक कार एक्सीडेंट के बाद बाबा जी का पूरा जीवन ही बदल गया। बाबा जी चलने फिरने में लाचार हो गए। सालों तक बाबा जी को घिसटकर चलना पड़ा, लेकिन माँ नर्मदा जी की कृपा से वह चलने फिरने लगे और एक दिन अचानक अपनी 42 एकड़ ज़मीन जायदाद पर सब कुछ छोड़कर माँ नर्मदा जी के तट पर आ गए और उन्हें बैराग प्राप्त हो गया। आज हमारे हनुमंत जी महाराज जी माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति व भजन के साथ साथ सेवा व परमार्थ का पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। यही है हमारे हनुमंत दास महाराज जी की एक कहानी, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लागी लगन। मीराबाई सुनावे भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। अद्विद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में मैया के प्रति घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। ये दंडवत सरे भरते हुए कुछ न गए जीवन के साथ, जब बोले रे जब राम। जय हो नर्मदा मैया की जय। जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लागी लगन। मीराबाई आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर आज हम एक कुछ न गए संत के जीवन दर्शन कराने के जा रहे हैं, जो साथ। बहुत ही अद्भुत है। मुट्ठी बांध के आया रे बंदे। हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया ओम नमः राम। शिवाय। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। नक्षत्र है। अद्विद भैया जय श्री राम, कोई न जय जाने श्री राम। अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। अच्छा मैं तुम्हें ही बना ले चाय, मैं बता रहा हूँ। महाराज जी नर्मदे हर। अम्मा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी के आश्रम में आज हम आए हैं माँ नर्मदा जी के तट पर। और महाराज जी का आश्रम अन्य क्षेत्र है, जहाँ पर जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनको भोजन प्रसादी कराई जाती है महाराज जी के द्वारा। और बरसों से ये कार्य यहाँ पर चल रहा है। और महाराज जी आज भोजन प्रसादी में गिलकी की सब्जी बना रहे हैं।
महाराज जी सब्जी काट रहे हैं तो अम्मा जी के लिए लाओ भाई चाय हम बना देते हैं। चाय बना देते हैं। और अम्मा जी कहाँ के हैं, कहाँ की रहने वाली हैं आप? अच्छा, उदयपुरा की हैं। माँ नर्मदा की कृपा से यहाँ पर मैया हर तन से पहुँचाती है। यहाँ कोई मांगने नहीं जाना पड़ता, यहीं सब उपलब्ध हो जाता है। जो चाहते हैं वो मैया देती है। मैया श्रद्धा सब लोगों की बहुत है। कलयुग में मात्र माँ नर्मदा, हनुमान जी महाराज, इनकी जो सेवा करेगा मोक्ष को तुरंत मोक्ष पाएगा। ये माँ नर्मदा जी के हमें दर्शन होते हैं यहाँ से। चाय बना रहे हैं अभी, आगे इधर से लगेगी गौशाला में। भोजन नहीं बनेंगे गौशाला से। वो रात के 2 बजे भी अगर भक्त को अगर चाय पीना, 2 बजे उठ के चाय पिलाते हैं। 2 बजे भी चाय पिलाते हैं और बड़ा प्रेम भाव रखते हैं भक्तों के प्रति। दोपहर की हम 2 बजे आ जाओ, उतनी देर चूल्हा जला के उनको भोजन बनाते हैं। और कहते भी हैं महाराज जी के परिक्रमा वासियों के साथ तो माँ नर्मदा जी स्वयं चलती हैं। चलती है, उसमें कोई संशय नहीं है। अम्मा जी नर्मदे हर। और सबसे बड़ी बात ये होती है साधु संतों की, साधु संत स्वयं अपने हाथ से बनाते हैं और भक्तों को फिर भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। महाराज जी सब्जी के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मैया के तट की सबसे निराली बात यह है कि मैया के तट पर कभी भी लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि मैया का तट सात्विक तट है। पॉजिटिव एनर्जी बहुत अधिक होती है। जीरे, राई और मेथी। मन में तामसिक विचार आते होंगे। विचार अच्छे नहीं बनते जी। अच्छा महाराज जी, जैसे कि यहाँ पर ये ग्राम का नाम केतु धाम है, तो यहाँ पर महाराज जी जैसे हम स्नान करने आते हैं तो यहाँ के स्थान का कुछ महत्व बताइए ना महाराज जी। हाँ, यहाँ पर कहा है 9 ग्रह जो होते हैं जी, तो राहु केतु ने यहाँ तपस्या की है जी। मंगल ग्रह, राहु, शनि, तो जिनको जो ग्रह लग जाते हैं, तरक्की नहीं होती ग्रहों में राशि के आधार पर, तो वो यहाँ स्नान कर जाते हैं तो शांति मिल जाती है। उनको फिर अनुष्ठान नहीं कराना पड़ता है। यहाँ स्नान करने से नर्मदा जी की कृपा से उनका सब कार्य संपन्न होने लगता है। उनके जो अधूरे काम होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। किसी की शादी नहीं होती, किसी नौकरी में नहीं है, या वो पैसा जुड़ता नहीं है, तो यहाँ स्नान करने से उसे मोक्ष मिल जाता है। मतलब राहु केतु की जो दशा वो समाप्त हो जाती है। अब तो सब आपस में ये राम रस डाल दिया है गुरुजी ने कि गुरुजी जैसे हम जीवन में कैसे सुखी रहें, हम क्या करें कि हम पाप से बचें और काम करना चाहिए, नर्मदा जी की भक्ति करना चाहिए, देवी देवता सियाने बड़ों का सबसे इसमें मेन है माता पिता की सेवा करना जी। तो माता पिता की जो सेवा करता है सभी देवता पितर बड़े खुश रहते हैं। तो माता पिता की सेवा से पितर खुश होंगे, पितर जब खुश होंगे तो देवी देवता की मतलब कृपा बरसेगी आपके ऊपर। तो कृपा कब बरसती है, आदमी को संकेत मिलता है जैसे वो कोई भी काम करता है तो तरक्की पे पहुँचे, लक्ष्य में पहुँच जाए तो माने सियानों की और ईश्वर की उस पर कृपा है। और यदि वो काम अगर करता है और वो सफल नहीं पहुँचा, समझ लो उस पर देवी देवता रुष्ट है या पितर देव रुष्ट है। तो उनके लिए मात्र नर्मदा माँ के यहाँ और जो ग्रहों की अपेक्षा करके स्नान करके तीर्थों में जा करके उसका मतलब जो कुछ करना चाहिए तो वो अपनी लाइन पे आ जाते हैं। प्रसाद जो बनती है भजन द्वारा बनती है, अंदर भजन चलता रहता है, इसलिए मौन होकर जाते प्रसादी बनाई जाती है। जी जी जी। क्या तो मतलब इसीलिए जो है साधु संतों का प्रसादी ग्रहण करने से जो है हाँ मनुष्य की मानसिकता अच्छी होती, विचार अच्छे होते हैं, तो बुरे बुरे विचार आते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जी जी जी। यही आशीर्वाद होता है संतों का। अच्छा गुरुजी हाथ के टिक्कड़ बना रहे हैं। अच्छा भगवान का भजन भी करते जा रहे हैं मन ही मन के अंदर।
अपने गुरु का भजन, अब भगवान राम का भजन, और इससे सात्विकता आती है भोजन प्रसादी बनाते में। अच्छा गुरुजी, जैसे कि कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है, तो गुरुजी कैसे मोक्ष प्राप्त करें, थोड़ा सा। जो ये मोक्ष का 84 लाख योनि में एक मनुष्य ही को पुनः मोक्ष होता है। तो जब जो जन्म मिल जाता है सब भ्रमण करते हुए, तो इसी से मोक्ष मिलता है। तो अपन जो परिक्रमा करते हैं, मंदिर जाते हैं, देवी देवता को भजते हैं, तो मोक्ष का ही तो साधन है, जैसा मोक्ष के साधन है। मोक्ष के साधन है। इसलिए आदमी भक्ति भाव, भजन कीर्तन, साधु संत के दर्शन, सब लोग जो मोक्ष के लिए करता है। बाकी सब अपने पेट भर कर हर योनि में बस अपने पेट तक कर रहता है। तो मनुष्य ही एक ऐसी जाति है कि इसे ही मोक्ष मिलता है, इसी पाप लगता है, इसी पुण्य लगता है जी। बाकी और कोई चीज़ नहीं, पाप लगता है न पुण्य लगता। बड़े भागमान स्तन पावा जी। दुर्लभ ग्रंथ मनुष्य का जन्म बड़े भाग और बड़े वास मिलता है, इतने आसान से नहीं मिल जाता। इतना आदमी सोचता है इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और हमें देखने को मिल रही है आज के समाज में, हम सबसे मेन प्रश्न रहता है हमारा ये कि गुरुजी के आज का जो मनुष्य है बहुत अधिक टेंशन में है। उसके विचार जो है मतलब स्थायी नहीं है। अपनी जो हिंदू संस्कृति थी, रामायण थी, महाभारत थे, अच्छे जो कार्यक्रम देखते थे तो उनमें आदमी को अच्छे विचार आते थे। तो भैया पता नहीं क्या क्या देखने मिलता है, इसलिए वो भटक रहा है, कहा ये कर लूँ वो कर लूँ, भाग दौड़ जाप है। अच्छा, आजकल आवश्यकता भी ज़्यादा है दुनिया की घर चलाने के लिए। जी जी। इसलिए आदमी को ज़्यादा दौड़ धूप करना पड़ेगा, ना वो समाज में पिछड़ जाएगा। जी। दुनिया में क्या है कि गैर लक्ष्मी के कुछ होने वाला नहीं, गैर अर्थ के दुनिया नहीं चलती। जी। नहीं तो जैसे गुरुजी, जैसे हम जो कमाई करते हैं, जो हम पैसा कमाते हैं, उसमें अगर कोई गलत काम से हम पैसा कमाए, बेईमानी से कमाए या भ्रष्टाचार, उसमें मान लो 7 पीढ़ी बेकार होती, जो आने वाली पीढ़ी जिसके लिए आप जोड़ रहा है वो सुखी नहीं रह सकते। पैसा तो कभी भी लक्ष्मी साथ में परिश्रम कर कमाना चाहिए, अच्छा मेहनत का ही खाना चाहिए। तो वो बढ़ तो नहीं पाता ज़्यादा, मगर उसको मोक्ष मिल जाता है जल्दी। पैसा कमाना सरल है, मोक्ष लेना बड़ा कठिन है। 2 नंबर की कमाई ठीक नहीं है जी। तो 2 नंबर की कमाई गुरुजी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मनुष्य के लिए यही तो भूल है, वही तो हानिकारक हो जाती है, वही तो परिवार को पीछे कर देता है। लेकिन गुरुजी आज के समय में हमारी आवश्यकताएं इतनी अधिक बढ़ गई हैं कि हम नहीं, आपके लिए और कई काम है, शरीर से परिश्रम करके अच्छे ईमानदारी से कुछ काम करिए। ये टिक्कड़ में ताली की आवाज़ आ रही है, राम राम की आवाज़ आती है। राम की जब तक ये नहीं होता, जब तक सिद्ध नहीं, अगर हम गौर से सुने तो इसमें देखें राम राम सुना रहा है, तभी ये सिद्ध माना जाता है। तभी सिद्ध माना जाता है कि प्रसाद सिद्ध हुई। इसलिए तो साधु मतलब जो हाथ का टिक्कड़ ठोकते हैं, हाँ, राम राम, ताकि उसमें भी राम राम बोलें। इसमें यही विशेषता रहती है हाथ के टिक्कड़ में। हाँ, इसलिए तो हाथ का बनाते हैं। तो गुरुजी, जैसे हमारे दर्शकगण भी ये जानना चाहते हैं कि भैया आप साधु संतों से ये पूछे कि वो संत कैसे बन गए, तो क्या कारण रहता है गुरुजी? इसमें पहला कारण तो यह है कि पूरे जन्म में जो अपन ने अच्छा कर्म किया, भगवान से रुझान होता जब होता है, माता पिता अच्छे सात्विक होते, बिन कृपा से संत बनता। संत बनना इतनी आसान की बात नहीं, कहना सरल। जी जी। संत बनना कोई हल्की बात नहीं है, ऐसे ही बाबा बन गए, संत बन गए। संत आपके हाथ में नहीं है जी, ऊपर वाली कृपा से बन। अच्छा गुरुजी की रसोई भी जो है बिल्कुल गौशाला में ही है, यहाँ पर गाय बनती हैं, एकदम गोबर से लिपी हुई है गौशाला भी। और यहीं पर गुरुजी का ये चूल्हा है, गौशाला में ही गुरुजी भोजन प्रसादी बनाते हैं। और भोजन प्रसादी गौशाला की बहुत ही सात्विक मानी जाती है। गौशाला से बड़े तो कोई भोजन प्रसादी होते ही नहीं। यहाँ पर कितने दूषित जल हो शुद्ध हो जाता है, जैसे अच्छे निर्मल जल से वस्त्र शुद्ध हो जाता है, ऐसे जो शरीर की शुद्धि है जी, गौशाला इसलिए शुद्ध माना गया जी। गौशाला तो बहुत ही पवित्र मानी गई है। इसमें इससे अच्छी कोई भूमि अच्छी शुद्ध होती ही नहीं गौशाला जी। कोई ऐसी भूमि नहीं है
मंदिर से भी शुद्ध मानी जाती है। मंदिर भी जो है ना वो भी इतना शुद्ध नहीं जितनी गौशाला शुद्ध मानी है। अच्छा गुरुजी, जैसे हम जो पीपल के वृक्ष पे जो जल चढ़ाते हैं, तुलसी जी पे जो जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान को जो जल देते हैं, तो उससे उसके क्या महत्व हैं गुरुजी? सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाते हैं अपन, भोग लगाते हैं, तो उनको जो मिलता है, अच्छा पीपल से जो देते हैं साक्षात ब्रह्मदेव का अवतार है जी। तो ब्रह्म जी के मुँह में उसका मतलब जो है भोजन प्रसाद जो जल चढ़ाते तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुँचता है वो, जी। इसलिए पीपल में मतलब जल चढ़ाया जाता है। इसलिए पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाया जाता है। तुलसी जी तो है साक्षात विष्णु का अवतार है, तो उसमें मतलब जो गैर तुलसी के विष्णु जी रहते नहीं है, जी तो आपने जल चढ़ाया तो चढ़ लो विष्णु जी के यहाँ पर, आपने यहाँ जल चढ़ाया स्नान वहाँ होगा, जी। इसलिए वो चढ़ाया जाता है। अच्छा, शास्त्रों का ऐसा। तो गुरुजी महाराज जी, जैसे अगर हम ये सब क्रिया करते हैं, जैसे जल चढ़ाना है, पूजन पाठ करना है, तो इससे हमारे जीवन में काफ़ी असर पड़ता हो? काफी बहुत, इससे बड़ा के और साधना कुछ क्या मानोगे, दरख्त ज्यादा साधना है। जल चढ़ाने से मतलब जो है परिवार के लिए, आपके लिए, बीमारियों के लिए बहुत बड़ी रक्षा होती है। आपको क्या मानो, आप ही तो हर पक्ष पे मान लो जो है कांटा, मगर इसको ही रक्षा करता है। अरे गुरुजी, जैसे कि ऐसा कोई उपाय बताए ना गुरुजी, जैसे हमारे घरों में लोग बीमार होते हैं, या घरों में हम देखते हैं कई घरों में ऐसा रहता है, कई लोग बीमार ही पड़े रहते हैं, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, तो उससे बचने का उपाय बताएं गुरुजी। का उपाय है तांबे के पात्र से जल पिए हमेशा, जी। पीतल के बर्तन से भोजन करें, जी। साथ में धन खाएं और परिश्रम करें, बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी उनको, जी। तो गुरुजी चाय भी नहीं पीना चाहिए? चाय भी अधिक नहीं पीना चाहिए, नुकसान करती है चाय। नुकसान करती, चाय अच्छी चीज नहीं होती। चाय तो जिनको जो 60 साल के होगा बिन के लाना है लाभदायक, चाय हल्का पलका वाले चाय ऐसी भूख को समाप्त कर देती, शरीर में ऊर्जा नहीं रहती। तो नए बच्चों पीना ही नहीं चाहिए, दूध पिए आप कितना पीना, जैसे हमको नहीं पीना चाहिए चाय? हाँ, चाय नहीं पीना चाहिए, आपको पीना चाहिए अच्छी गाय का दूध, देसी गाय का। देखो आपको बीमारी नहीं लगेगी, जी। जो देसी गाय का दूध अगर नियम से पिएगा उस बालक को बीमारी कुछ नहीं कर पाएगी, जी। वो संगत करने की तो क्षमता बीमारी से लड़ने की। नर्मदा जल, अगर दूध नहीं मिलता नर्मदा जल पिए, वो भी मतलब वही काम करता है, दूध का ही काम करता है। नर्मदा जल का जो है ऊर्जा जो है नर्मदा जल में और दूध के तत्व एक है, जी। साधु संतों के पास जब हम आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। साधु संत कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और संतों का आशीर्वाद जिसको मिल जाए उसके भाग्य खुल जाते हैं। और कहते भी हैं कि संतों ने अगर आशीर्वाद दे दिया है तो उसको भगवान भी नहीं टाल सकते हैं। गुरुजी के टिक्कड़ बन के तैयार हो गए हैं, अब भगवान को भोग लगेगा, माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा। फिर इसके बाद जो भोजन जो बनता है वो प्रसाद बन जाता है। फिर भक्तगण, परिक्रमावासी और साधु संत जो भी आश्रम में रहते हैं वो फिर प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अब महाराज जी टिक्कड़ में भोग लगा रहे हैं, वो घी लगा रहे हैं। अच्छा, घी जरूर लगाते हैं महाराज जी? हाँ, घी का भोग नहीं लगता। अच्छा, भोग जो लगाते हैं महाराज जी वो पीतल के और कांसे के बर्तन में ही भोग लगाते हैं। अब ये भोग के लिए थाली लगा रहे हैं महाराज जी। माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा, भगवान को भोग लगेगा, इसके बाद ही भोजन प्रसादी ग्रहण की जाती है, फिर वो प्रसाद बन जाता है। आश्रम में जो भी बनता है भगवान को भोग लगता है। साधु संतों का भगवान के प्रति अपार प्रेम और भक्ति है। ये पट बंद हो जाते हैं, भोग लगता है जब। जय हो। महाराज जी सबसे को प्रेम भाव से भोजन प्रसादी करा रहे हैं। नर्मदे हर महाराज जी। एक बार और मिले थे। करते हैं, गुप्त गुफा है और 4 महीने बरसात के दिनों में गुरुजी यहाँ पर तपस्या करते हैं। 4 महीने अंदर रहते ही हैं गुफा के अंदर। होती है जो मतलब आषाढ़ में जो उठाने 11 से, हाँ, दीपावली 11 तक यहाँ तपस्या चलती है। यहाँ तपस्या चलती है गुरुजी की। अच्छा, गुरुजी के बारे में ऐसा भी बताते हैं कि गुरुजी जिससे जो बोल देते हैं, जिसको जो आशीर्वाद देते हैं वह फलीभूत होता है, उसका कल्याण हो जाता है। कई भक्तगण आते हैं। कृपा है, अपना तो कुछ नहीं, पर नर्मदा जी का पर कृपा है। अपन उनके भरोसे जब भजन करते वो अपन साथ दे। गुरुदेव हर मरुजी। हर नर्मदे हर नर्मदे।
अच्छा गुरुजी, जैसे कि यहाँ के जो भक्तगण हैं वो ये बताते हैं कि गुरुजी जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, आप जिसको आशीर्वाद दे देते हैं उसका कल्याण हो जाता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ, नर्मदा जी की कृपा है। नर्मदा जी के नाम पर और उसके आधार पर बैठे, नर्मदा सुनती है, उसमें कोई संशय नहीं है। हमारा तो उसमें कुछ नहीं, मगर हम आशीर्वाद देते, नर्मदा उसको पूर्ण करती है। जैसे गुरुजी आपके पास कई भक्तगण आते हैं जिनकी शादी नहीं उनका होती, कल्याण होता है, जिनकी शादी नहीं होती है, कोई बीमार वक्त रहते हैं और भी जो जैसे और भी समस्या वाले आते हैं, तो गुरुजी उनका समाधान कैसे हो जाता है? उनका झाड़ा फूंकी हो जाती है, कुछ दवाइयाँ भी देते हैं। नर्मदा जी की कृपा, शंकर जी की कृपा है, तो भभूत दे देते हैं तो उनको आराम मिलता है, उसमें कोई संशय नहीं है। कई भक्तों का भला होता है, वो आते हैं। जब भी जो आश्रम चल रहे हैं भाई, अगर आश्रमों पे कल्याण ना हो, गुरुद्वारे में आदमियों का अगर कल्याण ना हो तो कोई क्यों आएगा? तो आज भी आस्था है और भगवान के दरबार में सच्चा प्रेम से कोई श्रद्धा लेके आज उसका कल्याण होता है, उसमें कोई संशय दोहराई की बात नहीं है। जी महाराज, सबका कल्याण होता है। और अच्छे अच्छे रोग जो डॉक्टर हाथ ऊंचे कर देते वो अच्छे होते हैं, और वो कहते 10-10-20 साल जी जाते हैं। तो भगवान की कृपा है, कृपा बनी रहती है। आज भी आशीर्वाद और कृपा में बहुत बड़ी ताकत है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हमारे महाराज जी जो है कई बीमारियों की दवाई भी देते हैं और जड़ से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जैसे कि महाराज जी आप जो भक्तगण आते हैं, जो बीमार लोग आते हैं, जो दुखी भक्तगण आते हैं, उनका भी आप इलाज करते हैं गुरुजी। तो कौन कौन सी खास ऐसा कौन से बीमारी का इलाज करते हैं गुरुजी? कैंसर का है, 60 का है, किसी के बच्चे नहीं होते, किसी का महीना गड़बड़ हो गया, किसी के कूक नहीं चलती, बच्चियाँ ही बच्चियाँ होती हैं, किसी के मतलब जो है कमर में बहुत दर्द होता है। तो ये सब काम होते हैं। किसी के बाल बच्चे नहीं हो रहे तो उनको भी दवा दी जाती है। जो सब गुरुजी की दवाई आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटी वाली दवाइयाँ हैं, सब जड़ी बूटी है। तो गुरुजी ये असर दिखाती हैं सारी दवाइयाँ? असर, किसी को पीलिया है, कोई सा भी रोग हो, मन नर्मदा की कृपा, सब यहाँ पर जड़ी बूटी है अपने पास। और झाड़ा बूटी होती है, भूत बाधा है, वो भी सब यहाँ पे झाड़ देते हैं आप? झाड़ा बूटी है, झाड़ने के लिए मतलब जो है मेरे पास ये। अच्छा, ये इनसे झाड़ते हैं मोरपंख से? मतलब यहाँ ये मेरा क्या है, शोधन हुआ और नर्मदा की कृपा से, इसकी कृपा से ठीक होता है, कोई बात नहीं। जो भी किसी को भूत प्रेत बाधा हो वो भी सब ठीक हो जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं। ये दवाई किसी के बाल बच्चे नहीं होते उनको ये दी जाती है। किसी को बुखार नहीं जाता, जिसे अपन निमोनिया बोलते हैं, जिसे अपन न्याजी बुखार बोलते हैं, वो ये 3 खुराक देने से मतलब जो है ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। ये दवाई बवासीर है, अगर जिसको बवासीर है और पथरी है उसके लिए दी जाती है। और जिसको खांसी चलती, खांसी नहीं मिटती, उसको दिया जाता है। जिनके बच्चे होती हैं, इस दवाई बच्चों में बना के दे देते हैं, उसको बच्चा होने लगता है। जी, बच्चा गारंटी से हो जाता है? गारंटी होता है, कोई टेंशन। हमारे हम इसलिए साधु संतों के पास माँ नर्मदा जी के तट पर जब आते हैं तो साधु संतों के बाद एक से एक दवाई भी हमें देखने को मिलती हैं, जड़ी बूटी देखने को मिलती हैं, जिनसे कई भक्तगणों का वो समस्याएं ठीक करते हैं, बीमारियां दूर करते हैं। हमारे महाराज जी भी कई भक्तगणों के दुख दर्द और बीमारियां दूर करते हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ देते हैं महाराज जी हमारे। जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ग्राम केतु धाम, जो कि राहु केतु की तपस्या स्थल रहा है, माँ नर्मदा जी के तट पर। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्तगण माँ नर्मदा जी के तट पर आते हैं और अगर उनको राहु केतु या शनि या मंगल की कोई दशा लगी हो तो यहाँ पर सिर्फ स्नान करने से ही वो दशा समाप्त हो जाती है और भक्तगण सुखी और संपन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर आने से ही, सिर्फ स्नान करने से ही राहु की दशा, केतु की दशा खत्म हो जाती है, क्योंकि नाम ही केतु धाम है ये। यहाँ पर वो कोई पूजा पाठ का कोई ऐसा विधि विधान नहीं है, सिर्फ माँ नर्मदा जी में स्नान करें और उसकी पूजन पाठ करें, माँ नर्मदा जी की पूजन पाठ करें, उसी से ही जो केतु की दशा होती है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर ऐसा बताते हैं, नर्मदा पुराण में भी ऐसा बताया गया है और हमारे गुरु जी के द्वारा भी ये बताया गया है। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर श्री हनुमतदास जी महाराज जी के आज हमें दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हार।